हेलो गाइस, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वेलकम टू माय चैनल कमलेश छवि की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए गाइस, ये हमारी 1 नंबर, तो ये ड्रेस मैंने 1 नंबर लड्डू गोपाल की बनाई है और आज इसी की मैचिंग का मैंने लहंगा बनाना है, राधा रानी का क्रोचेट लहंगा। तो चलिए इसी डिज़ाइन में और इसी कलर में बनाना स्टार्ट करते हैं राधा रानी का लहंगा। सबसे पहले नॉट बनाएंगे, इस तरीके से लाएंगे, इसे बीच से निकाल देंगे इस तरीके से। कुर्सियों को डालेंगे, अब चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गई, 14 15 चेन हो गई। अब देखिए 1 2 3 चेन स्किप करके चौथे नंबर की चेन में डबल क्रोशिया कर दूंगी इस तरीके से। फिर नेक्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया करूंगी, फिर नेक्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया करूंगी, फिर नेक्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया करूंगी। इसी तरीके से गाइस मुझे राउंड को कंप्लीट करना है, हर चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया करने के बाद इस तरीके से। तो चलिए राउंड को कंप्लीट करके दिखाती हूँ। अब देखिएगा इस लास्ट में ये वाला जो धागा है इसको हम फोल्ड कर लेंगे इसके पीछे इस तरीके से और इसके अंदर ही छुपा देंगे। ये लास्ट में आ गई हूँ मैं इस तरीके से। फिर देखिए नेक्स्ट चेन में और लेंगे इस तरीके से और ये हमारा धागा छिपता हुआ चला जाएगा। इस तरीके से देखिए ऐसे छिप जाएगा। देखिए एक राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब सेकंड राउंड बनाएंगे। तो देखिए 1 चेन 2 चेन 3 चेन, 3 चेन बन गई। अब इसी चेन में फिर दोबारा से डबल क्रोशिया करेंगे। एक चेन में 2 बार डबल क्रोशिया हो गई। अब इससे नेक्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया करेंगे, फिर इससे नेक्स्ट चेन में एक बार, फिर सेम चेन में एक बार और करेंगे इस तरीके से। फिर देखिए नेक्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया करेंगे और फिर नेक्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया और फिर सेम चेन में एक बार और कर देंगे। तो एक चेन में मैंने एक डबल क्रोशिया बनाई है और एक चेन में मैंने 2 बार डबल क्रोशिया बनाई। इस तरीके से राउंड को कंप्लीट करेंगे यहाँ तक। तो चलिए ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखिए इधर से टर्न करेंगे यहाँ पर और दूसरा धागा इसमें ज्वाइंट कर देंगे इस तरीके से। देखिए 1 चेन 2 चेन 3 चेन 4 5 चेन हो गई। अब देखिए जहाँ से हमने ये फर्स्ट चेन ली है उसी में जाके हम एक बार डबल क्रोशिया कर देंगे इस तरीके से। फिर देखिए एक चेन स्किप करेंगे, दूसरे नंबर की चेन में इसी तरीके से बनाएंगे एक डबल क्रोशिया। फिर देखिए 1 चेन 2 चेन और फिर इसी चेन में डबल क्रोशिया कर देंगे इस तरीके से। फिर देखिए 1 चेन और दूसरी नंबर की चेन में फिर डबल क्रोशिया करेंगे। फिर देखिए 1 चेन 2 चेन और फिर इसी चेन में डबल क्रोशिया कर देंगे। फिर देखिए 1 चेन 2 चेन, दूसरे नंबर की चेन में फिर डबल क्रोशिया कर देंगे ऐसे इस तरीके से। इस तरीके से हमें ये राउंड को कंप्लीट करना है। तो चलिए कंप्लीट करके दिखाती हूँ। अब देखिए ये वाला राउंड हमारा कंप्लीट हो गया।
इस तरीके से टर्न करेंगे। फिर देखिए एक चेन, दो चेन, तीन चेन, तीन चेन होगी। अब इसी चेन में फिर दोबारा से डबल क्रोशिया कर देंगे, फिर सेम इसी चेन में दोबारा कर देंगे। तो एक तीन की चेन, एक डबल क्रोशिया, तीन हो गए। फिर देखिए एक चेन लेंगे, फिर देखिए यहाँ तीन हो गए, एक चेन ले लिया। अब इस वाली में यहाँ ना लेके यहाँ पर दो की चेन वाले में एक डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया और ये तीन डबल क्रोशिया, इस तरीके से हो गए। फिर एक चेन लेंगे और फिर इसको स्किप करेंगे, फिर नेक्स्ट वाले में कर देंगे तीन बार डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया और ये हो गया तीन डबल क्रोशिया, और फिर एक चेन ले लेंगे। इसी तरीके से राउंड मुझे कंप्लीट करना है। अब देखिएगा इसी राउंड भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इससे नेक्स्ट राउंड बनाएंगे। तो दूसरा कलर इसमें जॉइंट करेंगे, स्टिच करा। अब देखिए जो हमने चेन बनाई थी ना, इसके अंदर हमें ऐसे बनाना है, इस तरीके से ऐसे। देखिए एक चेन, दो चेन, फिर इसी चेन में डबल क्रोशिया करेंगे दो बार और एक बार और करेंगे, तो ये हो गया हमारा तीन बार। यहाँ पर हमने एक चेन ली थी, अब इसमें दो चेन लेंगे, दो चेन, फिर नेक्स्ट वाले में करेंगे एक डबल क्रोशिया, फिर सेम चेन में करेंगे दो डबल क्रोशिया, फिर सेम चेन में करेंगे तीन डबल क्रोशिया, इस तरीके से हो गया। फिर देखिए एक चेन, दो चेन, फिर नेक्स्ट चेन में करेंगे एक डबल क्रोशिया, सेम चेन में करेंगे दो डबल क्रोशिया, फिर सेम चेन में करेंगे तीन डबल क्रोशिया, फिर एक चेन और दो चेन, फिर इसमें नेक्स्ट में करेंगे। इसी तरीके से ये राउंड मुझे कंप्लीट करना। तो चलिए कंप्लीट करके दिखाती हूँ। अब देखिए कैसे ये हमारा लास्ट में रह गया। तो लास्ट में हम क्या करेंगे, ये तीन की जो चेन है, तो लास्ट की जो चेन है उसके अंदर जाके स्टिच कर देंगे इस तरीके से। तो हमारा ये इस तरीके से आ जाएगा। और देखिए आगे से भी ऐसे ही आया है। तो ये राउंड हमारा हो गया। अब देखिए फिर हम दोबारा से यहाँ में धागा जॉइंट कर लेंगे इस तरीके से। यहाँ पर एक चेन, दो चेन, तीन चेन, तीन चेन लेके धागा हमने जॉइंट कर दिया। अब देखिए यहीं पर जो हमने ये बनाया था यहीं पर ले लेंगे एक तीन चेन और एक डबल क्रोशिया, दो हो गए। फिर एक बार और लेंगे, तो यहाँ हो गए हमारे तीन डबल क्रोशिया, तीन डबल क्रोशिया हो गए, देख सकते हो आप। फिर देखिए एक चेन और दो चेन, और फिर नेक्स्ट चेन में हम डबल क्रोशिया कर देंगे, एक डबल क्रोशिया सेम जगह पर, दो डबल क्रोशिया सेम जगह पर, तीन डबल क्रोशिया। फिर देखिए एक चेन, दो चेन, फिर नेक्स्ट चेन में करेंगे इस तरीके से एक डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया, और ये हो गए हमारे तीन डबल क्रोशिया। फिर देखिए एक चेन, दो चेन, और फिर नेक्स्ट चेन में करेंगे। इसी तरीके से हम राउंड को कंप्लीट कर देंगे गाइस। और गाइस आपको कौन सा नंबर में चाहिए वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हो, कौन से नंबर में लहंगा चाहिए आपको। इस तरीके से आएगा हमारा। और ये धागे को अब मैं कट कर दूँगी। अब देखिए ये राउंड हमारा पूरा हुआ। अब देखिए यहाँ पर जो हमने स्टिच करा था सिंगल डबल क्रोशिया से, तो वहीं पर हम ले लेंगे यहाँ पर एक डबल क्रोशिया, फिर देखिए इसी में दो डबल क्रोशिया, यहाँ पर तीन डबल क्रोशिया, तीन डबल क्रोशिया हो गया। इस धागे को मैं यहीं छोड़ दूँगी। अब यहाँ से दूसरा धागा स्टिच कर लूँगी इस तरीके से। तो देखिए एक चेन, दो चेन, एक चेन, दो चेन, और ये तीन चेन, तीन चेन हो गई। अब देखिए इसके अंदर डबल क्रोशिया बना दूँगी, एक डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया,
और ये हो गया हमारा 3 डबल क्रोशिया। इस तरीके से फिर एक चेन, 2 चेन, फिर नेक्स्ट चेन में बनाऊंगी 1 डबल क्रोशिया, ये 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, फिर देखिए एक चेन, 2 चेन, फिर नेक्स्ट में इसी तरीके से बनाऊंगी 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और 3 डबल क्रोशिया और 2 की चेन, 1 चेन, 2 चेन। फिर नेक्स्ट में इसी तरीके से बनाएंगे। तो इसी तरीके से मैं राउंड को कंप्लीट करती हूँ गाइस, फिर दिखाती हूँ आपको आगे क्या करना है। फिर देखिए हमारा ये राउंड कंप्लीट हो गया। फिर देखिए एक चेन, 2 चेन और फिर जो हमारी लास्ट की चेन है इसके अंदर हम डबल क्रोशिया एक बार कर देंगे, क्योंकि हमने इधर ही 1 डबल क्रोशिया कर दी और स्टार्टिंग में भी हमने 1 डबल क्रोशिया करी है। अब इसके बाद में हम दूसरा धागा स्टिच करेंगे, ये वाला। अब देखिए यहीं पर इस वाली चेन में लूँगी मैं और धागा स्टिच कर दूँगी इस तरीके से। देखिए स्टिच हो गया, 2 चेन, 3 चेन। अब इसी चेन में फिर दोबारा से 3 की क्रोशिया करूँगी, 3 डबल क्रोशिया होगी इस तरीके से। फिर देखिए 1 चेन, 2 चेन और फिर नेक्स्ट चेन में भी इसी तरीके से बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और इसी चेन में 3 डबल क्रोशिया। फिर देखिए 1 चेन, 2 चेन, फिर नेक्स्ट चेन में करेंगे 1 डबल क्रोशिया और ये 2 डबल क्रोशिया और इसी चेन में 3 डबल क्रोशिया और फिर 2 की चेन। फिर नेक्स्ट में भी इसी तरीके से करेंगे और राउंड मुझे कंप्लीट करना है। तो चलिए मैं करके दिखाती हूँ आपको। देखिए ये भी हो गया हमारा इस तरीके से। अब देखिए गाइस ये राउंड भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखिए यहाँ से हम एक राउंड और बनाएंगे इसमें ही। उसके बाद देखिए 1 चेन, 2 चेन, 3 चेन, 4 चेन, 5 चेन, 5 चेन हो गई। अब इस नेक्स्ट वाली चेन में डबल क्रोशिया कर देंगे इस तरीके से। फिर देखिए इसी चेन में 2 बार डबल क्रोशिया, फिर इसी चेन में 3 डबल क्रोशिया 2 की चेन में हमने कर ली। फिर देखिए 1 चेन, 2 चेन, 3 चेन, 1 चेन बढ़ा दी इसमें। फिर देखिए 1 डबल क्रोशिया, सेम चेन में फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर सेम चेन में 3 डबल क्रोशिया और देखिए फिर 1 की चेन, 2 की चेन, 3 की चेन। फिर नेक्स्ट में भी इसी तरीके से करना है, 1 2 3, 1 चेन, 2 चेन, 3 चेन। इस तरीके से हमें ये राउंड कंप्लीट करना है। तो चलिए कंप्लीट करके दिखाती हूँ। इस तरीके से अब देखिए गाइस हमने स्टार्टिंग में 5 की चेन बनाई थी, तो ऐसे ही हमने लास्ट में भी 5 की चेन बना ली और जो हमारी ये 3 यहाँ पर डबल क्रोशिया बना दीजिए इस तरीके से। ये हमारा बन गया। अब देखिए इस धागे को मैं यहाँ कट कर दूँगी। अब गाइस देखिए हमारा ये राउंड है 3 की चेन में ये वाला लास्ट, तो इसको ही अब हम बनाएंगे क्योंकि ये काफ़ी बड़ा हो गया है, इतना ही काफ़ी है। अब देखिए मैं इसमें ये वाला धागा अटैच कर देती हूँ। इस धागे को मैं यहीं पर कट कर दूँगी क्योंकि हमारी ये सीधी साइड है। इस धागे को यहाँ एक चेन लेके मैं कट कर देती हूँ। इस तरीके से कट कर दिया। अब देखिए अब यहाँ से स्टिच करूँगी मैं, यहाँ से इस तरीके से ये धागे को यहाँ पर स्टिच कर दूँगी और 3 की चेन बनाऊँगी, 1 चेन, 2 चेन, 3 चेन, 3 चेन हो गई।
अब देखिए इसी चेन में फिर दोबारा से डबल क्रोशिया करूँगी एक बार, एक 3 की चेन, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया और ये हो गई 4 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया। फिर देखिए एक चेन, ये हमारे 3 डबल क्रोशिया हो गई, एक 3 की चेन, 2 डबल क्रोशिया, 3 हो गए। अब देखिए एक चेन, 2 चेन, फिर इसी चेन में दोबारा से डबल क्रोशिया 3 बार कर दूँगी, एक और 2 डबल क्रोशिया और सेम चेन में 3 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया हो गए। अब देखिए फिर नेक्स्ट चेन में हम इसी तरीके से बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया और ये 2 डबल क्रोशिया और इस सेम चेन में 3 डबल क्रोशिया, 3 हो गए। फिर देखिए एक चेन और 2 चेन, फिर इसी चेन में बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, फिर सेम चेन में 2 डबल क्रोशिया और फिर सेम चेन में 3 डबल क्रोशिया, इस तरीके से हो गया। फिर नेक्स्ट चेन में करेंगे इसी तरीके से, एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, ये 3 डबल क्रोशिया और फिर देखिए एक चेन, 2 चेन और फिर देखिए एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और ये 3 डबल क्रोशिया। इस तरीके से राउंड मुझे कंप्लीट करना है। तो चलिए कंप्लीट करके दिखाती हूँ। अब देखिए गाइस ये हमारा इस तरीके से राउंड कंप्लीट हो गया है और मैंने यहाँ पर कलर चेंज कर दिया है गाइस। बाकी का सेम पैटर्न है, 3 इधर और बीच में 2 की चेन और 3 इधर, इस तरीके से ही बनाया है। अब मैं इस पर आउटलाइन कर दूँगी। तो देखिए आउटलाइन के लिए हमने यहाँ से फर्स्ट चेन से ही स्टिच करना है इस तरीके से। फिर नेक्स्ट चेन में हमें सिंगल डबल क्रोशिया करनी है, ये धागा साथ में ले लेना है इस तरीके से। फिर देखिए जहाँ हमने 2 की चेन छोड़ी थी वहाँ पर आ गए। फिर देखिए एक चेन, 2 चेन, 3 चेन, फिर इसी चेन में सिंगल डबल क्रोशिया से जॉइंट करना है मुझे इस तरीके से। फिर देखिए नेक्स्ट चेन में ले लूँगी एक बार इस तरीके से, फिर नेक्स्ट चेन में ले लूँगी एक बार इस तरीके से, धागा लपेटूँगी। अब यहाँ पर इस तरीके से ले लूँगी। फिर देखिए इस वाली चेन में लेंगे हम, फिर नेक्स्ट में लेंगे और फिर 2 की चेन में लेंगे इस तरीके से, एक चेन, 2 चेन, 3 चेन, इसी चेन में फिर दोबारा से सिंगल डबल क्रोशिया कर देंगे इस तरीके से। और फिर देखिए नेक्स्ट चेन में लेंगे, फिर नेक्स्ट में लेंगे और फिर नेक्स्ट में लेंगे, इस तरीके से ले लिया, धागा लपेटेंगे और नीचे वाले में जो ब्लू कलर का राउंड है उसके अंदर हम ले लेंगे इस तरीके से। फिर देखिए एक सिंगल डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में लेंगे सिंगल डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में लेंगे 3 बार सिंगल डबल क्रोशिया, फिर ये 2 की चेन में ले लेंगे सिंगल डबल क्रोशिया, एक चेन, 2 चेन, 3 चेन, फिर इसी चेन में लेके सिंगल डबल क्रोशिया कर देंगे। और जो हमारी ये फर्स्ट चेन है इसके अंदर भी हमें लेना है एक बार, फिर नेक्स्ट चेन में लेंगे 2 बार, फिर नेक्स्ट में लेंगे 3 बार, फिर धागा लपेटेंगे और नीचे वाले में ब्लू कलर वाले खाने में इस तरीके से निकाल देंगे। देख सकते हो आप कितना प्यारा लग रहा है। तो चलिए राउंड को कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। देखिए गाइस ये राउंड हमारा इस तरीके से कंप्लीट हो गया, इससे मैचिंग बस इसका बॉर्डर चेंज कर दिया है मैंने, कलर चेंज किया है, बॉर्डर नहीं। अब ये मैंने 40 चेन की एक डोरी बना ली है। अब यहाँ पर हम फर्स्ट को इस तरीके से लेंगे, फिर 2 नीचे 2 ऊपर इस तरीके से बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करेंगे इस तरीके से। यहाँ पर लेंगे और यहाँ से इस तरीके से निकाल के हमने ये डोरी भी डाल दी लहंगे के अंदर इस तरीके से, ये भी डाल दी। यहाँ पर कोई फ्लावर बनाना चाहो डोरी के अंदर वो भी बना सकते हो। तो चलिए अब मैं इसका दुपट्टा बताती हूँ, दुपट्टा कैसे बनाएंगे। इस तरीके से नॉट बनाएंगे, और देखिए एक चेन, 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। अब देखिए गाइस मैंने ये 50 चेन बना के कंप्लीट कर लिए हैं। अब देखिए 1 2 3 तीसरी नंबर की चेन में मैं डबल क्रोशिया इस तरीके से कर दूंगी। फिर नेक्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया करूंगी। फिर नेक्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया करूंगी। इसी तरीके से गाइस मुझे हर चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया करते हुए राउंड को कंप्लीट करना है। तो चलिए मैं कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। इस तरीके से हर चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया। अब देखिए गाइस ये मैंने 50 चेन बना के 50 डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया कर दी 2 राउंड। इसके बाद में ये डिज़ाइन मैंने डाल दी है। अब यहाँ पर भी इसी तरीके की डिज़ाइन डालूँगी। तो यहाँ से हम लॉक करेंगे कॉर्नर से एकदम से इस तरीके से कॉर्नर पे से लॉक करेंगे। 1 2 फिर यहाँ पर हम स्टिच कर देते हैं। फिर देखिए 1 और 2 फिर यहाँ पर स्टिच कर देते हैं 2 2 की चेन। अब इसे टर्न करूँगी और इसी चेन में फिर दोबारा से एक डबल क्रोशिया 2 डबल क्रोशिया और ये 3 डबल क्रोशिया। फिर देखिए एक चेन 2 चेन। फिर इसी चेन में 3 डबल क्रोशिया करेंगे। 1 डबल क्रोशिया 2 डबल क्रोशिया 3 डबल क्रोशिया। अब देखिए यहीं पर इसको स्टिच कर देते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो 2 की चेन बनाई थी उसके अंदर भी हम इसी तरीके से फ्लावर बनाएंगे। 2 डबल क्रोशिया 3 डबल क्रोशिया। फिर देखिए एक चेन 2 चेन। फिर इसी चेन में दोबारा से डबल क्रोशिया कर दूंगी एक बार और ये सेम चेन में 2 बार और सेम चेन में 3 डबल क्रोशिया हो गई। अब देखिए इसमें हम इस तरीके से सिंगल डबल क्रोशिया हाफ डबल क्रोशिया लास्ट में कर देंगे। इस तरीके से एक चेन लेके इस धागे को कट कर देते हैं और इसमें मैं आउटलाइन बना दूंगी। जैसे मैंने लहंगा में बनाया वैसे ही इसमें भी आउटलाइन बना देंगे इस तरीके से दूसरी धागे से। देखिए इस तरीके से आउटलाइन करेंगे। तो पहले हम यहाँ से करेंगे इस तरीके से लॉक करके डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर एक चेन 2 चेन 3 चेन 3 चेन लेके फर्स्ट चेन में मैं इस तरीके से स्टिच कर दूंगी ऐसे। फिर नेक्स्ट में करूँगी ऐसे। फिर नेक्स्ट में करूँगी इस तरीके से और फिर नेक्स्ट में करूँगी इस तरीके से 1 2 3। फिर इसी चेन में 3 डबल क्रोशिया। फिर इस तरीके से फिर देखिए नेक्स्ट चेन में इस तरीके से और फिर ये लास्ट में हम क्या करेंगे नीचे तक इस तरीके से डबल क्रोशिया ले आएंगे। ये हो गया हमारा बनके। फिर देखिए इसी चेन में फिर सिंगल डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट चेन में सिंगल डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट चेन में सिंगल डबल क्रोशिया और फिर नेक्स्ट चेन में सिंगल डबल क्रोशिया। अब ये 2 की चेन में सिंगल डबल क्रोशिया और यहाँ पर 3 की चेन और इस तरीके से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। आप देख सकते हो। अब यहाँ तक बनी। आप डबल क्रोशिया लेंगे और इन धागों को साथ में ही ले लेंगे जिससे कि हमारी फिनिशिंग अच्छी आए। इस तरीके से ये हमारे दोनों बन के रेडी हो गया। एक चेन लेके इस धागे को मैं कट कर देती हूँ। और यहाँ पीछे की साइड इन्हें छिपा देती है इस तरीके से, क्योंकि पास से अगर आप कट कर दोगे तो ये निकलने का डर रहता है। इस तरीके से ये हमारा बन के रेडी
हो गया दुपट्टा इस तरीके से। और भी तरीके से मैंने दुपट्टा बनाना बताया है, तो अगर उस तरीके से बनाना चाहो तो उस तरीके से भी बना सकते हो, या फिर मुझे कमेंट में बताना कि आप दुपट्टा कैसा चाहिए आपको। इस तरीके से ये राउंड हमारा कंप्लीट हुआ लहंगा और इसकी चुनरी। तो अगर गाइस आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन की घंटी ज़रूर प्रेस करना, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ वो आप तक पहुंच पाए। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, हर हर महादेव।